दोस्तों, देश की 80% जनता आज भी स्टॉक मार्केट को जुआ समझती है और वो कुछ अलग अलग तरीके यूज करती है जिससे कि उनका पैसा बढ़ सके। तो चलिए आज उसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लोग एफडी को प्रेफर करते हैं कि एफडी में हमारा पैसा सिक्योर है और हमें 6%, 7%, 8% ब्याज मिलता रहेगा। वहीं पर दूसरे कुछ लोग हैं जो गोल्ड को प्रेफर करते हैं कि हम गोल्ड खरीद लेते हैं, जब चाहे हम उसको बेच सकते हैं और गोल्ड का भाव दिन बर दिन बढ़ता ही जाता है। ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे गरीब लोग होते हैं वो उनको पैसा इंटरेस्ट पे देते हैं, 2% ब्याज पे, 3% ब्याज पे पर मंथ का, जो कि ईयरली 24%, 18%, 16% होता है। तो उससे भी वो अपना पैसा बढ़ाते हैं। लेकिन क्या ये रास्ते सही हैं? क्या एफडी और गोल्ड में निवेश करना सही है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट का आप डाटा उठा करके देखोगे, आप गूगल पर सर्च भी करोगे, तो हर साल महंगाई 5, 6, 7% बढ़ रही है। तो अगर हर साल महंगाई भी 6% बढ़ रही है और आपको एफडी पे रिटर्न भी 6 से 7% मिल रहा है, तो क्या आपका पैसा बढ़ रहा है? जी नहीं, आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। तो अब करें तो क्या करें? क्योंकि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, 80% लोग यही सोचते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक जुआ कैसे है, इस बात को भी हम चलिए डिटेल में समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप किसी भी बंदे को पैसा इंटरेस्ट के रूप में देते हो, जो कि पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, कुछ गाँव में आज भी शहरों में होता है कि हम लोग पैसा इंटरेस्ट पर देते हैं और फिर हर महीने वो बंदा हमें ब्याज देता रहता है और जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कहीं से भी इकट्ठा करके हमें हमारा पैसा वापस दे देता है। लेकिन इस बात की क्या कोई 100% गारंटी है? अगर कल को जिसको हमने पैसा दिया था वो बंदा कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ हार गया, या उसने कहीं पे ऐसा पैसा लगा दिया जहाँ पे वो सब कुछ हार गया, तो फिर आप उसका क्या कर लोगे? उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने ऐसे लोगों को पैसा ही क्यों दिया जो वापस नहीं कर पा रहे थे। तो भाई वही बात तो है, स्टॉक मार्केट में भी आप ऐसी जगह पैसा क्यों लगा रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। जब आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो उससे पहले आपको ये जांच करनी चाहिए ना कि क्या पैसा हमारा यहाँ पर सिक्योर है, इसने पहले कितना रिटर्न दिया है। तो उसके बारे में जब आपके पास पूरी डिटेल्स होंगी कि कितने हमारे परसेंट डूबने के चांसेस हैं, कितने हमारे पैसा बढ़ने के चांसेस हैं, इसका पीछे का रिकॉर्ड क्या रहा है, तो फिर आपका पैसा नहीं डूबेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा तब डूबता है जब आप बिना किसी जानकारी के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। और जब भी बिना किसी जानकारी के आप कोई भी काम करते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अलावा भी अगर कोई काम आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका पैसा हमेशा लॉस में ही जाएगा। यहाँ तक कि एफडी में भी पैसा 6% बढ़ रहा है, पर उसी तरीके से हमारी महंगाई भी बढ़ रही है तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो आप फिर भी लॉस में हो। तो पहले स्टॉक मार्केट को सीखिए, आप देखिए क्या क्या हमें उसमें देखना होता है, फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 100% स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाएं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से आप 40 रुपये की एफडी कीजिए, 30 रुपये को आप गोल्ड खरीदिए और बाकी के 30 रुपये आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, ताकि आपको एक रिटर्न भी मिले, आपका पैसा कुछ पैसा सिक्योर भी रहे, जब आपको ज़रूरत हो तो आपके पास वो पैसा हो। पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ाते जाइए, एफडी और गोल्ड की तरफ थोड़ी थोड़ी घटाते जाइए, पर जीरो कहीं पर भी आपको नहीं करना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।